मनी माइंडसेट का कॉन्सेप्ट एक ऐसे सोच को रेफर करता है जो आपके पैसे और वेल्थ क्रिएशन के अप्रोच को शेप करता है। ये आपके फाइनेंशियल डिसीजन, आपके वेल्थ को मैनेज करने का तरीका और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। मनी माइंडसेट का सीधा इम्पैक्ट होता है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से पैसे कमाते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ गोल को कैसे अचीव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रतन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सुन रहे हैं मनी माइंडसेट की ऑडियो बुक समरी। तो चलो हम शुरू करते हैं, बनिए रहिए हमारे साथ। आपका मनी माइंडसेट ये डिफाइन करता है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोच रहे हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं। एक पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड मनी माइंडसेट रखना आपको फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते पर ले जा सकता है। जब आपका माइंडसेट सही होता है तो आप इजीली फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और अपने वेल्थ बिल्डिंग एफर्ट्स को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। चलिए हम मनी माइंडसेट के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है निगेटिव माइंडसेट, जैसे कि माइंडसेट की कमी। जो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा लिमिटेड है, वो लोग हमेशा पैसों को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं, खुद को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में फंसा हुआ महसूस करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते। ये माइंडसेट लैक और फियर पे बेस होता है। इसके निगेटिव इफेक्ट माइंड्स पे पड़ते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना, इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स में कॉन्फिडेंस कम रहना। अब आते हैं पॉजिटिव माइंडसेट पे। ये माइंडसेट उस बिलीफ पर बेस होता है कि दुनिया में पैसा की कमी नहीं है। जब आपका माइंडसेट आपके पास काफ़ी कुछ है इस बारे में सोचता है, तब आप फाइनेंशियली सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इस माइंडसेट में आप अपने पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं और वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करते हैं। आपको ये लगता है कि पैसा इजीली अट्रैक्ट किया जा सकता है। आप दूसरों की सक्सेस को अपनी सक्सेस का एक हिस्सा समझते हैं। ये माइंडसेट अपॉर्चुनिटी पे बेस होता है, जिसमें आप बिलीव करते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट माइंडसेट पे पड़ते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम और ग्रोथ के बारे में सोचना और उसके ऊपर काम करना, इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क लेना, पैसों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना। द रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। अब हम जानते हैं कि रिच माइंडसेट के लोग कैसे सोचते हैं। रिच पीपल अपना पैसा सेव और इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा काम करे और ग्रो हो। रिच लोग हर वक्त अपने फाइनेंशियल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। यह माइंडसेट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को प्रायोरिटी देता है, जिसमें लोग अपने शॉर्ट टर्म को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की जा सके। रिच पीपल वेल्थ को शेयर करने में बिलीव करते हैं और ये लोग चैरिटी और गिविंग में इन्वॉल्व होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट वाले लोग अपना पैसा जल्दी खर्च करते हैं और फ्यूचर के लिए सेविंग या इन्वेस्टिंग का थॉट नहीं रखते। पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने प्रेजेंट डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, बिना फ्यूचर को देखते हुए। ये लोग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को रिस्क समझते हैं और फाइनेंशियल ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं करते। मनी माइंडसेट के कुछ प्रिंसिपल है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। बिलीव इन योर सेल्फ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो सबसे पहले आपको अपने आप में बिलीव करना होगा। अपना माइंडसेट बदलना ज़रूरी है, जिसमें आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। अपने आप से बार बार पॉजिटिव बोलना, जैसे मुझे पैसे कैसे कमाना है, यह मैं कैसे कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है। मनी माइंडसेट को डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करना। आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना होगा, जैसे कि बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और डेट मैनेजमेंट के बेसिक्स। अगर आप अपने पैसे को समझकर इन्वेस्ट करेंगे और सही डिसीजन लेंगे तो आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग ज़रूरी है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए
अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। रिच पीपल की सक्सेस का की फैक्टर होता है कि वो डिले ग्रेटिफिकेशन पे बिलीव करते हैं। ये उन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी दे देता है। अगर आप कर्जे में हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। कर्जे से निकलने के लिए आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना होगा और अपने इनकम को इफेक्टिवली मैनेज करना होगा। आपको स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना होगा और अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करना होगा। सेविंग्स को एक हैबिट्स बनाना होगा। अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करना ज़रूरी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियरली डिफाइन करेंगे तो आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में फोकस रहेंगे। जब भी आपको पैसे मिले, सबसे पहले अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दें। अपना मंथली बजट का रिकॉर्ड रखें और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करें। यह आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। फाइनेंशियल माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने पैसे के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और ओपन रखते हैं। यह प्रैक्टिस आपको पैसा अट्रैक्ट करने में मदद करती है। मनी माइंडसेट आपके फाइनेंशियल सक्सेस का फाउंडेशन है। अगर आपका माइंडसेट पैसों के बारे में इम्प्रूव होता है तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, पॉजिटिव हैबिट्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से आप अपने वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। आपका माइंडसेट आपके फाइनेंशियल डिसीजन को शेप करता है और जब आप अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन में स्टीयर करते हैं तो आप वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मनी माइंडसेट पर और गहरे से समझने के लिए हम उसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फोकस करते हैं। इसमें आपको अपने फाइनेंशियल हैबिट्स, बिलीफ और इमोशनल अप्रोच को समझना ज़रूरी होता है, जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ को जर्नी में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। पैसे के बारे में जो हमारी फीलिंग्स होती है, उनका हमारे फाइनेंशियल डिसीजन पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। ये इमोशंस फियर, गिल्ट, शेम और ग्रीड से रिलेटेड होता है, जो आपके मनी माइंडसेट को इफेक्ट करता है। बहुत लोग पैसे को इन्वेस्ट करते वक्त डरते हैं कि अगर उनका पैसा चला गया तो क्या होगा। ये फियर उनको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने से रोकता है। इस फियर को ओवरकम करना ज़रूरी है। कुछ लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजन के लिए गिल्ट या शेम फील करते हैं। अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट की या बैड फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया तो आप अपने आप को ब्लेम करते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस आपको फ्यूचर में सही डिसीजन लेने से रोक सकते हैं। जब किसी को ज़्यादा पैसा कमाने की भूख होती है तो वो रिस्की डिसीजन लेने लगता है। ये ग्रीड आपको शॉर्ट टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकती है, जो लॉन्ग टर्म में घातक हो सकती है। अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को समझना और कंट्रोल करना ज़रूरी है। आपको अपने इमोशंस को समझकर फाइनेंशियल डिसीजन को लॉजिकली लेना होगा, बिना अननेसेसरी इमोशंस के इन्फ्लुएंस के। वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट, इसमें दो तरह के माइंडसेट है, ओल्ड माइंडसेट और दूसरा है न्यू माइंडसेट। पहले हम ओल्ड माइंडसेट के बारे में जान लेते हैं। बहुत लोग पैसे को सिर्फ अर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब अपनी जॉब या बिजनेस से पैसा कमाना। इसमें वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लिमिटेड समझते हैं। जो लोग पैसे को बस खर्च करते हैं और अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर टाइम नहीं देते, उनका माइंडसेट पैसिव कंजप्शन का होता है। यह माइंडसेट लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ से दूर रखता है। जब लोग अपने पैसे को सिर्फ खर्च करते हैं, गिफ्ट्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग एक्सेट्रा, तो उनका माइंडसेट शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन पे होता है। वही दूसरी तरफ न्यू माइंडसेट में वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपको अपने फोकस को वैल्यू क्रिएशन पर शिफ्ट करना होगा। जब आप अपने स्किल्स, आइडियाज़ और सर्विसेज को वैल्यू बनाकर ऑफर करते हैं, तब आप लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपनी वेल्थ भी क्रिएट करते हैं। वैल्यू क्रिएट करना हर बिजनेस और फाइनेंशियल सक्सेस का कोर होता है। न्यू माइंडसेट में लोग अपने फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं और इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट के बारे में सीखना। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए पैसा एक पार्ट इन्वेस्ट करना ज़रूरी है।
इन्वेस्टमेंट, सेविंग और एसेट्स बिल्ड करना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम जानते हैं पॉजिटिव मनी माइंडसेट के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अर्ली रिटायरमेंट। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सके और रिटायरमेंट के बाद का टाइम अपने टर्म्स पर जी सके। जिसके कुछ प्रिंसिपल है, जैसे कि अपने इनकम का 50% या उससे ज़्यादा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करना, स्टॉक एंड रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना, अपने खर्चों को मिनिमाइज करना और अननेसेसरी लग्जरीज को अवॉइड करना। दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना आपके मनी माइंडसेट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। अगर आप अर्ली एज में हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को ग्रो करने में मदद करता है। ये फाइनेंशियल सक्सेस का कोर प्रिंसिपल है जो लॉन्ग टर्म सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सुपरचार्ज करता है। तीसरा है इन्वेस्टिंग इन यूर सेल्फ। अपने स्किल्स, नॉलेज और पर्सनल ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट करना भी वेल्थ क्रिएशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि पैसा जीने की असली वजह नहीं है और पैसा बुराई का सोर्स है। मनी को एक टूल के रूप में देखिए जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। अगर आपके इंटेंशन सही है तो पैसा आपको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में मदद करता है। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि उनके पास पैसा नहीं हो सकता या वो डिजर्व नहीं करते। ये बिलीव उनको अपनी वेल्थ बिल्डिंग एफर्ट्स में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अपने वर्क को समझना ज़रूरी है। हर कोई डिजर्व करता है फाइनेंशियल गोल को, बस आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। कई लोग फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में सोचकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सक्सेस के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। फाइनेंशियल सक्सेस को अपनी पर्सनल ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन का एक पार्ट समझना होगा। आप अपने सक्सेस को एक अपॉर्चुनिटी समझकर और उसे पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मनी माइंडसेट को चेंज करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स और बिलीफ को डीपली समझना होगा, उन्हें शिफ्ट करना होगा। पॉजिटिव माइंडसेट, सेल्फ बिलीफ और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती है। मनी माइंडसेट ये बुक आपको ये सिखाती है कि अपनी फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और उन पे फोकस करें। अपने मनी हैबिट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करें। इन्वेस्ट इन नॉलेज, इन यूर सेल्फ एंड इन एसेट्स। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें ताकि आप फियर या ग्रीड के इन्फ्लुएंस में ना आए। अगर आप अपना मनी माइंडसेट इम्प्रूव करेंगे और पॉजिटिव फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाएंगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हैं। इसी तरीके के ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमें फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ऐसे ऑडियो बुक समरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम रतन, साइनिंग ऑफ।